स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में दर्शन नामक कार्यक्रम। और आज की इस दर्शन नामक कार्यक्रम की कड़ी में हम थोड़े से शास्त्र और शास्त्र जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा की गहराई में उतरते हैं। जी हाँ, सीधा हम मुद्दे पे आते हैं, विषय में आते हैं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारा सौभाग्य आए हुए हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी। और शास्त्री जी, आप भारत सरकार के संस्कृत विभाग के सचिव रह चुके हैं और संस्कृत विभाग के साथ जुड़े हुए हैं और इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज के संस्कृत डिपार्टमेंट में के अध्यक्ष है और कई ग्रंथों की आपने रचना की है। मतलब एक तरह से तो कहें कि संस्कृत भाषा का प्रसार और प्रचार आपके कंधों पे है। शास्त्री जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी पहली बार है मॉरिशस में? नहीं, मैं एक बार पहली बार और आ चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा घूमने के पर्पज से ही आया था। अब इस बार थोड़ा सा पूरा अप टू डेट होकर के बहुत ही कि भाई सुंदर है। अच्छा काम करना है। इस बार कितने दिनों के लिए आप आए? मैं लगभग 1 महीने के लिए आया हूँ। 1 महीने के लिए? 7 जुलाई को वापस जाऊँगा भारत। खास तौर पे इस सत्यार्थ प्रकाश मास के लिए हाँ, जो अभी चल रहा है। कुछ बच्चे कुछ संस्कृत भी सीख रहे हैं मेरे से, जो यहाँ के बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी सीखना चाहें अपने वेद के बारे में। जो आपने आज कार्यक्रम रखा, इसमें बहुत लोगों की दिलचस्पी है कि हमें भी सीखना चाहिए। और आप देख कर के आश्चर्य करेंगे, उनका प्रोग्राम आप सुनेंगे बच्चियों का तो आपको लगेगा कि वाह, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत ही सुंदर। और आर्य सभा द्वारा आप आए हैं जी, मॉरिशस मैं में। आर्य सभा द्वारा आया हूँ और इसी काम के लिए कि भाई वेद का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है और संस्कृत का भी साथ साथ। और सत्यार्थ प्रकाश तो है ही हमारा मूल ग्रंथ। तो 1 महीने का मेरा इन्होंने कार्यक्रम रखा है, जो इस देश के सभी आर्य समाजों में जाकर के मैं प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। बहुत ही सुंदर। तो शास्त्री जी, थोड़ा से हम आपके ही विषय की गहराई में उतरते हैं। जी संस्कृत जी भाषा, जी। आप कब से संस्कृत के साथ जुड़े हुए हैं? आप ये समझ लीजिए, मैं जब गर्भावस्था में था तब से ही मैं संस्कृत से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी लाहौर में गुरुकुल के स्नातक रहे हैं। मेरी माता इतनी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पिताजी को कुछ संस्कार थे वेद के, उपनिषद के। और उन्होंने बचपन से ही मुझे संध्या याद करना सिखा दी थी। गायत्री मंत्र तो मैंने लगभग 2-3 साल का जब मैं था तो पूरा गायत्री मंत्र, संध्या के 18 मंत्र, सारे मंत्र मुझे पिताजी ने याद करा दिए थे। उसके बाद मैं गुरुकुल में शिक्षा के लिए गया। वहाँ मैंने प्राचीन व्याकरण वगैरह अष्टाध्यायी जो 4000 सूत्र हैं, वो सब के सब मैंने आधे घंटे में सुना दिए थे। अरे वाह! कंप्यूटर्स को भी पीछे कर दिया था। सामवेद मैंने पूरा याद किया हुआ है। शास्त्रीय, आचार्य, वेदाचार्य सारी परीक्षाएं करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए, एमफिल, पीएचडी की है विशेष में। और मेरी अच्छी रुचि है संस्कृत में, व्याकरण में, दर्शन में, वेद में, वैदिक साहित्य में बहुत पढ़ता हूँ रितेश जी। और मैंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं पूरे वैदिक साहित्य को लेकर। उपनिषदों का मैंने ट्रांसलेशन किया है। ईशोपनिषद एक क्रिटिकल स्टडी, ईशोपनिषद जो चारों मतलब मैं कह सकता हूँ हमारे जीवन का निचोड़ है कि वेद क्या हैं, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मैटर प्रकृति क्या है। क्योंकि आप दर्शन के बारे में थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, तो इन सब पर मैंने बहुत लिखा है। बहुत सारे एसेज, निबंध लिखे हैं और नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैंने जा कर के बहुत सारी अपनी नई नई बातें बताई है। तो ये मैं बचपन से ही लगा हुआ हूँ इस काम में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने एक जलाशय पड़ा है, तो हम कैसे इनसे पानी निकालें। तो चलिए, जितना हो सके यथाशक्ति हम करते हैं। जी 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 और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए जी जी शास्त्री जी, एक बहुत ही सुंदर प्रश्न, आम साधारण प्रश्न आपसे। अभी आपने कहा कि संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य जो है, जी हम सब जानते हैं संस्कृत भाषा, मतलब हम मंत्रों में सुनते हैं, आचार्य पंडित द्वारा हम सुनते हैं और वेद पुराण शास्त्र में लिखे जाते हैं। तो संस्कृत वाङ्मय के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या संस्कृत भाषा धर्म की भाषा है, सिर्फ मंत्र की भाषा है? संस्कृत भाषा क्या है? रितेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और समसामयिक प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिनको 2-4 मंत्र याद हो गए वो बहुत अपने आप को पंडित समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संस्कृत केवल कर्मकांड की भाषा नहीं है। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज, मदर ऑफ ऑल नॉलेज। सारा दुनिया के अंदर मैं तो आपको कई सारे उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ।
अभी चंद्रयान पर हमारे साइंटिस्ट जा रहे हैं, उसका वेदों में वर्णन है। सृष्टि, क्रिएशन, दुनिया कैसे बनी, उसका पूरा का पूरा वर्णन है उसके अंदर। जैसे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश के 6, 7वें, 8वें समोल्लास में स्वामी दयानंद ने एक सृष्टि उत्पत्ति का विषय दिया है, और बड़ा कमाल है कि सृष्टि क्या चीज़ है, ये दुनिया जो बनी हुई चीज़ है ये बनी कैसी है। तो वहाँ पर ऋग्वेद के कुछ मंत्र उन्होंने कोट किए हैं। यम विसृष्टिर्यथा बभूव, कि संसार के आदि में पहले क्या था। तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, जब प्रलय काल था एकदम गूढ़ अंधकार, और ये जो कारण जगत है, कार्य जगत है जो दिखाई दे रहा है, ये सबका सब कारण अवस्था में छिपा हुआ था। जैसे पूरा का पूरा एक वृक्ष जो है वो बीज के अंदर छिपा हुआ होता है, उसको हमारे दर्शन की भाषा में, क्योंकि दर्शन का कार्यक्रम है, हाँ। उसको कारण कार्य कहते हैं। जैसा कारण होगा वैसे कार्य होगा, बीज जैसा होगा कार्य भी वैसा ही होगा। तो पूरी की पूरी जो सृष्टि विद्या है, क्रिएशन है, उसका नॉलेज सारा का सारा उसके अंदर वर्णन किया गया है। हिरण्यगर्भ समवर्त हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् स दाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। अब ये ऋग्वेद का मंत्र हम लोग कोट करते हैं, पर इसमें हम ये नहीं समझते कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ आखिर है क्या? तो उसमें लिखा है, बहुत हमारे विद्वानों ने उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए लिखा कि हिरण्य सूर्यादिनाम चंद्रादिनाम उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम यस्य स हिरण्य। हिरण्यगर्भ वो है जिसके गर्भ में सूर्य आदि सारे लोक लोकांतर विद्यमान रहते हैं। वह पहले हमारे पूरे विश्व में, पहले पूरे यूनिवर्स में मानो समझ लो वो पहले रहता है। हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे, अग्रे का मतलब है ये जो दुनिया नहीं बनी उससे पहले हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का अर्थ आप समझ सकते हैं जो रूट कॉज है, मूल कारण है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, ब्रह्म को कह लीजिए आप। ब्रह्म हिरण्यगर्भ है क्योंकि उसके गर्भ में सूर्य आदि जितने भी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, वो सब के सब उसके गर्भ में रहते हैं, इसलिए उसको हिरण्यगर्भ कहा है। तो अग्रे का मतलब है बिफोर बिगिनिंग, अर्थात इस बिगिनिंग सृष्टि के होने से पहले ही वो हिरण्यगर्भ विद्यमान था। भूतस्य जातः पतिरेका आसीत्, वही एक पति है, सारी दुनिया का पालन पोषण करने वाला है। और कमाल तो ये है, कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आता, ये जो इतना बड़ा सूरज है जो पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है और यहाँ से 9 करोड़ मील की दूर पर कक्षा में स्थापित है, उसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होते? आप जब उपनिषदों को पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, बहुत अच्छा संवाद है बृहदारण्यकोपनिषद में। जब उसमें आप देखेंगे तो वहाँ गार्गी प्रश्न कहती है कि आचार्य प्रवर ये बताओ कि ये जो सूरज है इसके टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो रहे हैं, कैसे ये प्रकाश दे रहा है, कैसे ये हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहा है? तो वहां पर ये कहा याज्ञवल्क्य ने, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। इस हिरण्यगर्भ के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में ये सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए हैं उसने, इसलिए उसके टुकड़े नहीं होते। वो बिल्कुल समय पर उदित होता है, समय पर जो है अस्त होता है। हिरण्यगर्भ का अर्थ हम लोग नहीं समझ रहे हैं। तो ये सारा सदाधार, वो जो हिरण्यगर्भ है वो इस पृथ्वी को धारण कर रहा, बैलेंस बिल्कुल, अंतरिक्ष लोक को धारण कर रहा है। और उसके बाद द्युलोक जो यूनिवर्स है पूरा, जिसमें सूरज है, ज्येष्ठा और पता नहीं नेपच्यून है, कितने सारे ग्रह नक्षत्र हैं, उन सबको वो गति दे रहा, बैलेंस कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ वैज्ञानिकों ने केवल अभी तक 3 ही लोक ढूंढे हैं क्या? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। अब वेद में तो ये कहा गया है एक लोक और है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है, और वो उसके लिए हम लोग रोज मंत्र में पढ़ते हैं। ये बिल्कुल सृष्टि के बारे में ही मंत्र है, ऋतंच सत्यंचाविद। तो वहां अंतिम में कहा गया है, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवंच पृथ्वींच अंतरिक्षम अथोस्व। मतलब वहां तीनों लोकों की गणना की गई है, द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है और पृथ्वीलोक है। उसके बाद उस द्युलोक के ऊपर भी ऋषि कहता है स्वलोक। स्वलोक में तो पता नहीं क्या क्या रहते होंगे, ऐसी कल्पना अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल रहा है। अब
इसे शायद मंत्र में बोला जाता है कि ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल आपको अच्छा स्मरण आ गया है। हाँ। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। तो मैं जो वो स्वलोक की बात कर रहा हूँ, उस स्वलोक के अंदर पता नहीं कितना विशाल होगा वो, और उसकी तो अभी खोज भी नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे चंद्रयान भारत के माध्यम से वैज्ञानिकों ने भेजा, इसरो के जो चेयरमैन हमारे डॉक्टर सोम, उनका क्या नाम है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भाई वेदों के अंदर इसका सारा प्रमाण है। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, आजकल रिसर्च साइंटिस्ट ये खोजना चाह रहे हैं कि इस चंद्रमा के ऊपर पानी है कि नहीं, है ना, वहाँ ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ रह सकते हैं कि नहीं। उसके लिए मंत्र कोट किए हैं, सामवेद में मंत्र आता है, चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दीवी। इसका सीधा सा अर्थ है, संस्कृत सामान्य जानने वाला व्यक्ति भी कह सकता है कि चंद्रमा अपसु अंतरा, चंद्रमा जो है किसके बीच में है, तो कहते हैं जलों के बीच में है। ये सामवेद का मंत्र है। सुपर्णो धावते दिवी, और द्युलोक में जो सुपर्ण, सुपर्ण का मतलब है जिसके पर्ण माने पत्ते बहुत सुंदर सुंदर है, तो ऐसा कौन है, वो सूरज है। उसके जो पत्ते हैं, रश्मियां हैं, वो रेज हैं, किरणें हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर आती है, रोज आती है कि नहीं, पल पल 8-9 मिनट लगते हैं इस धरती पर आने तक। तो सुपर्णो धावते दिवी, और चंद्रमा अपस्वंतरा, चंद्रमा जो है वो पानी के बीच में रह रहा है। इसका मतलब यह है, हमें ऋषियों को पता है कि ये प्राचीन विज्ञान इन वेद के मंत्रों में भरा पड़ा है। शास्त्री जी, आपने संस्कृत के माध्यम से हमको साइंस में डाल दिया। जी, हम साइंस कक्षा में पढ़ते हैं, साइंस किसी और भाषा के द्वारा पढ़ते हैं, आप तो साइंस को संस्कृत द्वारा पढ़ा दिया। तो संस्कृत साइंस की भाषा भी है, जी। धर्म की भाषा भी, और कौन कौन सी विधाओं की भाषा है? संस्कृत में मैं समझता हूँ कि सारी विधाएं हैं, बचपन से लेकर के मरण पर्यंत ऐसा कोई विषय नहीं है जो संस्कृत के अंदर न हो। बस केवल ये जो मानसिक धारणा लोगों की बनी हुई है, इसमें तो कर्मकांड है, इसमें तो ये है। देखिए, वेद जो है मूल है हमारे, और वेद के 6 अंग बताए गए हैं रितेश जी। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। मैं तो कहता हूँ 100 जन्म भी कम पड़ेंगे इनको पढ़ने के लिए। आप महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी का व्याकरण पढ़िए, उसमें कितना समय लग जाता है, कितना समय। आप काशी का पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़ेंगे, 4000 सूत्र, भाषा को बिल्कुल ऐसा संयोजन उस भाषा का किया है, इधर से उधर एक वाक्य भी नहीं हो सकता। संस्कृत की यही तो खासियत है। इसलिए अमेरिका के नासा के इंस्टीट्यूट के लोगों ने ये कहा कि भाई, जब हम वहाँ पर कुछ मैसेज भेजते हैं किसी और दूसरी भाषाओं के माध्यम से, तो वो भाषा चेंज हो जाती, समझ नहीं आते हैं उसका मीनिंग क्या है। लेकिन जब संस्कृत की बात करते हैं तो एज इट इज जो एक्सप्लेन यहाँ से हो रहा है वही वहाँ पहुँच रहा है। इसका मतलब देखिए कितनी सुंदर भाषा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा अर्थों में। कर्ता है, क्रिया है, उसका जो है कारक है, उसको यदि कहीं भी आप उल्टा सिल्टा कर लीजिए, जैसे मैं कहता हूं मैं जाता हूं, अहम गृहम गच्छामि, तो आप इसको कैसे भी बोल सकते हो, गच्छामि गृहम अहम, अहम गृहम गच्छामि, गृहम अहम गच्छामि, तो कोई अर्थ में चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब दूसरी भाषाओं में देखेंगे, आई गो टू स्कूल, तो क्या कहेंगे आप इसको, स्कूल आई गो, अर्थ ही चेंज हो जाता है। वो अर्थ ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए संस्कृत जो है, मैं फिर से अब सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ रितेश जी, कि संस्कृत को केवल इतना मत देखिए, गणित विद्या है, सृष्टि विद्या है, मुक्ति विद्या है। हाँ, ये जो अट्रैक्शन, ये जो क्या नाम है, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रही है पृथ्वी, क्या इसका भी वर्णन है वेद के अंदर? ये आपने कहा गणित विद्या, मतलब कुछ लोग बोलते हैं वैदिक मैथ्स। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, वैदिक मैथमेटिक्स में ये है कि हम ये कहना चाहते हैं, आजकल जो पहाड़े रटवाए जाते हैं, ये गुणा भाग ये सब कराया जाता है, उसका भी मूल स्रोत वेद के अंदर है। यजुर्वेद में जब आप मंत्रों को देखेंगे, सारी गणनाओं का उसमें वर्णन है। एकाचमे, द्वाचमे, तिस्रश्चमे, चतस्रश्चमे, पंचचमे, षट्चमे, नवचमे, दशचमे, यज्ञेन कल्पन्ताम, 1 से लेकर 10 गिनतियों का उसके अंदर वर्णन किया गया है कि कैसे गणित विद्या भी उसके अंदर है। विज्ञान के साथ साथ ऐसा कोई विषय नहीं है जो चारों वेदों में आपको देखने को न मिलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं,
उसके अंदर रिसर्च नहीं हो रही है, इसलिए हम सोचते हैं कि ये तो केवल कर्मकांड के वेद हैं। पर रितेश जी ऐसा नहीं है। बचपन से मुझे 50 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, मैं तो बड़ा हतप्रभ रहता हूँ। अरे साइंटिस्ट अब खोज रहे हैं ये वेद के मंत्र में ऐसी ऐसी बात। मैं थोड़ी सी एक बात और हाँ, कहना बताइए, चाहता हूँ आपसे। जब सूरज की बात आती है तो सूरज के अंदर कितने % नाइट्रोजन है, कितने % हाइड्रोजन है उसके अंदर? तो 80-90% नाइट्रोजन है उसके अंदर। हाइड्रोजन कितने % है? ऑक्सीजन 6-7% है। तो उसकी भी चर्चा वेद के अंदर कही गई है। उसमें यह बताया है कि 2 शक्तियां उसके अंदर बड़ी काम कर रही है, उसके कारण से ये हमारा जगत चल रहा है, नहीं तो ये पृथ्वी खत्म हो जाती। और उन 2 शक्तियों का नाम है, एक मंत्र आता है बड़ा प्यारा, अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्यख्यन महिषो दिवम। ये ऋग्वेद का मंत्र है कि इसके भीतर, इस सूरज के अंदर प्राण और अपान नाम की 2 शक्तियां काम कर रही है। प्राण मीन्स ऑक्सीजन, अपान मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम प्राण के माध्यम से ही तो जीवन जी रहे हैं ना, प्राण न हो तो हम प्राणी नहीं कहला सकते हैं, इसलिए प्राण है जिसके पास उसको प्राणी कहते हैं। लेकिन उस सौर ऊर्जा से, सूरज से यदि प्राण न आए तो हमारा जीवन कैसे चल सकता है? इसलिए योगी लोग जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण लेते हैं और अपान निकालते हैं ऐसे। बिल्कुल, योगी लोग जब प्राण करते हैं, योगी क्या कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकते। प्राणायाम एक विद्या है। अभी जो योग दिवस मनाया जाएगा, शायद आपके देश में भी मनाया जाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत पॉपुलर बना दिया है। और योग तो अब सब जगह है, कोई भी देश हो, लगभग 200 देशों में सब 21 जून को करते हैं ना शायद योग दिवस। हाँ। तो उस दिन सारे लोग करेंगे, शायद आपके देश में भी होगा। तो प्राणायाम की जरूरत तो सबको है। जो आजकल प्राणायाम हम बात करते हैं, इसका वर्णन पतंजलि ऋषि ने किया योग दर्शन में, वो भी अभी नहीं है। और वेद के अंदर प्राणायाम की चर्चा है। प्राण, अब जैसे मैंने कहा सूरज के अंदर 2 शक्तियां काम कर रही, एक का नाम प्राण है, दूसरे का नाम अपान है। इसलिए तो कहा अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति, द्विवचन का प्रयोग है। इस सूरज के भीतर प्राण माने ऑक्सीजन और अपान माने हाइड्रोजन, ये दोनों शक्तियां काम करती है। उसी से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और हमारे शरीर के अंदर इसीलिए कई तरह का प्राण भरा हुआ है। लोग समझते नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर हम क्या रेस्पिरेशन, श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, कितने प्राण, कितनी तरह से हमारे शरीर के अंदर। यदि मैं आपसे कहूं तो 10 प्रकार का प्राण है जो हमारे बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर काम कर रहा है। यदि आप कहें तो 2 मिनट में उसका कहना चाहता हूं। देखिए, प्राण 10 प्रकार का है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, देवदत्त, क्रिकल, धनंजय। और ये कोई मेरी बात नहीं है, ये महर्षि पतंजलि कहते हैं, जो योग दर्शन के आचार्य हैं, सूत्रधार हैं, फाउंडर हैं, प्रवर्तक हैं। तो वो ये कहते हैं कि प्राण यहाँ से लेकर के ये सारे बॉडी के अंदर प्राण रहता है, आंखों में, नाक में, कान में। और नाभि के ठीक नीचे अपान का काम है। मल मूत्र जो हम लोग छोड़ते हैं, यदि अपान नाम का प्राण काम न करें तो हमारी बॉडी चल ही नहीं सकती। ठीक सेंटर में जो नाभि है, वहां पर जो है वो समान नाम का, समान का मतलब है ये समम नयति। जो कुछ खाया पिया जाता है हमारे बॉडी के अंदर, कुछ भी हम लेते हैं, वो ठीक पेट के अंदर जाता है। और वो पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया बनाता है उसको, उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, शुक्र और शोणित। ये सप्त धातु से तो बॉडी चल रही है। यदि ये सप्त धातु का, तो समान नाम का काम थोड़ा भी उसमें गड़बड़ हो गया तो काम नहीं कर सकता। उदान, उदान का मतलब है हर आदमी सोचता है कि मैं ऊंचा उठूं, ऊपर उठूं। वो कहाँ रहता है? ये जो आयोर्टा है, हमारी मेरुदंड है, उसके, हाँ, बैकबोन, उसके ठीक नीचे रहता है वो उदान। वो ये कहता उदान, ऊपर उठ ए इंसान। छोटा सा बच्चा जब क्लास में फर्स्ट आता है रितेश जी, तो बड़ा खुश होता है। इसका मतलब है उसको उदान प्राण मोटिवेट कर रहा है, उठ और उठ, अच्छी परीक्षा पास कर, बढ़िया पैसा कमा। ये जो अच्छी चीज को करने के लिए लोगों को पता ही नहीं ये उदान क्या काम करता है, समान क्या काम करता है, प्राण क्या काम करता है। तो और दूसरी देखिए, प्राण, अपान, समान, व्यान। व्यान, व्यान जो प्राण है हमारे सारे बॉडी के अंदर काम कर रहा है। जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, वो सारा का सारा व्यान नाम के प्राण के कारण से ही है। जैसे हार्ट क्या करता है? अशुद्ध खून को प्यूरिफाई करता है, फिर सब हमारे नस नाड़ियों में भेज देता है और फिर उसको लेता है, फिर ट्रांसफर करता है, लेता है। हृदय का तो काम ही ये है।
तो ये व्यान नाम का प्राण उसमें काम करता है, और जब वो व्यान नाम का प्राण काम करना बंद कर देता, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं अंग्रेजी में। कि भाई अब शरीर में कुछ बचा नहीं, क्योंकि हृदय ने काम करना बंद कर दिया। वो व्यान नाम का, उसमें लिखा है ऋषियों ने, ये जो उपनिषद आप देख रहे हैं उसमें उपनिषद में दिया है, आसु विविधासु नाड़ीषु, ये जो हमारे नस नाड़ियां हैं उनमें सब में व्यान नाम का प्राण काम कर रहा है, और वो व्यान नाम का प्राण संचरण कर रहा है, गति कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है। और वो बीच में यदि कहीं रुक जाता है तभी हम कहते हैं हार्ट के पास में खून नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉकेज हो गया, व्यान नाम के प्राण ने काम करना बंद कर दिया। मतलब संस्कृत भाषा द्वारा, या तो आप साइंस को उठा लीजिए, ये फिजिक्स को उठा लीजिए, जियोग्राफी को उठा लीजिए, पॉलिटिक्स को उठा लीजिए, कोई भी विषय संसार, मतलब इन नटशेल संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि जो संस्कृत वाङ्मय में है वही बाहर है, और जो संस्कृत वाङ्मय में नहीं है वो बाहर कहीं दिखाई नहीं। ये तो कहा है ना, ये महाभारत का जो आपने लगा रखा है, तो उसका मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तोत्कचित्। इसका मतलब यह है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं भारतीय दर्शन के, 4 आश्रम हैं और 4 ये हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की यदि प्राप्ति करनी हो तो वो महाभारत के अंदर दिया हुआ है। महाभारत में यदि नहीं है तो कहीं और नहीं है, और कहीं और नहीं है तो महाभारत में नहीं है। यदि आस्ति तदन्यत्र, लोग कहते हैं वो लड़ाई का ग्रंथ है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतम पंचमो वेद, उसको 5वां वेद कहा गया है। उसका जब शांति पर्व पढ़ेंगे, हाउ टू गेट वी पीस प्रॉस्पेरिटी, हमारे जीवन में हम शांति आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये उसके अंदर बड़ी बढ़िया चर्चा की गई है। तो शास्त्री जी, जिस तरह से आप बता रही है, ये जो संस्कृत भाषा का जो महत्व है जी, हम जानते हैं कि भारत से जुड़ा हुआ है यह भाषा, और भारत के साथ साथ जो देश जैसे मॉरिशस है, फिजी है, त्रिनिदाद है, ये सब जुड़े हुए हैं भारत के साथ, वहाँ पे भी यह संस्कृति जीवित है। लेकिन क्या यह भाषा जो है उसका महत्व यूरोपीय देश में भी है? मैं तो आपको सच कहना चाहता हूँ, आपने संस्कृत को केवल भारत के साथ जोड़ दिया है, ये नहीं है। यूरोपियन स्कॉलर्स का नाम आपने सुना होगा, सबसे पहले 4 वेदों का ट्रांसलेशन किसने किया है? प्रोफेसर मैक्स मुलर ने किया है। और मैक्स मुलर कहाँ के? जर्मन के देश निवासी थे, वहाँ के रहने वाले थे। वो फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर बने, और उन्होंने सबसे पहले 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, प्रोफेसर मैक्स मुलर का जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, वो कहता है कि आपको सूरज का सबसे पहले उदय देखना हो, आपको ज्ञान विज्ञान की सबसे पहले प्राप्ति करना हो, आपको ये देखना है कि इस धरती पर चांद कैसे आया, इस धरती पर सूरज कैसे आया, तो आपको भारत की तरफ लौटना होगा, आपको वेदों की तरफ लौटना होगा। ये उनका ग्रंथ है, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। तो उसमें तो उन्होंने धारा प्रवाह अजस्र संस्कृत की इतनी, तो मैं आपको कहना चाहिए प्रोफेसर मैक्स मुलर नहीं है, बहुत सारे, कीथ है, ग्रिफिथ है, और इन लोगों ने इतना काम किया है। सर विलियम जोन्स है, और अभी चल रहा है आपके निर्देशन में कोई छात्र पीएचडी कर रहा होगा? केवल मेरे अंडर में नहीं, पूरे भारत के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, वो इंडो डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में देखिए, जर्मन में देखिए, संस्कृत का बड़ा अच्छा स्कोप है। और भाषाओं, अमेरिका में देखिए, वहाँ पर भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारी इंडियन कल्चर को पढ़ाया जाता है, इंडियन फिलोसॉफी को पढ़ाया जाता है, संस्कृत को पढ़ा। इसलिए भारत सरकार की ओर से पूरे जगह जगह क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंसेस होती है, कभी कनाडा हो रही, कभी अमेरिका हो रही है, कभी जो है वो कहीं भारत में हो रही है। तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, और एक व्यक्ति सारे विषय को नहीं पढ़ सकता है, थोड़ा सा समय होता है तो, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। जॉर्ज कार्डोना एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो हमारे अमेरिका के हैं, और वो महाभाष्य का, पतंजलि का महाभाष्य पढ़ाते हैं जेएनयू में,
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आकर शास्त्री जी बात करते करते जैसे हमने कहा कि हमारे सामने एक जलाशय है, किस तरह से हम पानी निकाले, तो पानी निकालते निकालते 26 मिनट हो गई है, 25 मिनट हो गए, मतलब समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के अंत तक तो हम पहुंच गए हैं। जी। लेकिन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, संस्कृत इज द रूट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस जी, एंड जी। नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी अब आए हैं और इन सब ज्ञान को अब एक जानकारी श्लोक को भी बता दूंगा ना, आप कहेंगे कि भाई संस्कृत की थोड़ा महत्व भी नहीं, बता दो। क्यों मैं बताऊंगा, अभी समाप्त करेंगे एक श्लोक के साथ। हाँ, हाँ। अभी हमने साइंस की बात की, फिजिक्स की बात की, क्रिएशन की बात की, जी। अब श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा बात करें, हाँ, सुंदरता के बारे में बात करें। श्रृंगार का देखिए, तो आप श्रृंगार के लिए तो महाकवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन साहब वो श्रृंगार कौन सा, वो दुष्यंत और शकुंतला का जब प्रणय होता है, विवाह होता है उनका, राजा है दुष्यंत, शकुंतला जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत उसको देखते ही उसका आकर्षण होता है, लेकिन वो जो प्रेम है वो श्रृंगार के साथ साथ उसके अंदर मानवता छिपी पड़ी है। क्या बात है। क्या बात है, ऐसी प्रकृति के साथ कालिदास वो संदेश देना चाहते हैं सीता के माध्यम से और दुष्यंत के माध्यम से, ए दुनिया के लोगों, ये प्रेम प्रसंग तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उस प्रेम के अंदर जो है वो इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर भी दिव्य आकर्षण होना चाहिए। तो शास्त्री जी जाते जाते कार्यक्रम के अंत तक तो पहुंच गए हैं। जी, जी। मॉरिशस की सुंदरता को देखकर आपके मन में संस्कृत का कौन सा श्लोक याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है, मैं जब चारों तरफ जाता हूँ मॉरिशस में, देख रहा हूँ कहीं समुद्र बढ़िया सुंदर दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे प्रकृति, तो मुझे संस्कृत के कुछ श्लोक याद आते हैं। मैं आपको कुछ एक आध श्लोक जरूर। सुनाना चाहता हूँ जरूर। देखिए बहुत सुंदर श्लोक हैं, संस्कृत का महत्व, संस्कृत के कवि, नदियाँ, नाले, वनस्पतियाँ, औषधियाँ, मॉरिशस देश को देख करके लगता है भगवान ने सारा दिव्य आकर्षण यहीं लगा दिया है क्या। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वो चार पंक्तियां आपको कहना चाहता हूँ। दिव्यम, वो थोड़ा सा है, स्वर्गादौ स्फुरतां धन्यं भारत भूतलं सुललितं सारस्वतं मंदिरम, धन्याश्च प्रतिभायुता सुकवय पांडित्य सम्मंडिता। कितने कवि हुए हैं, भास, कालिदास और आदि कवि वाल्मीकि, तो कहता है वो भी धन्य है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर, धन्या संस्कृत वाक्सुधेव मधुरा गीर्वाण संसेविता। सुधेव मधुरा, सुधा कहते हैं अमृत को, अमृत के समान जिसका एक एक अक्षर मिठास है। धन्या संस्कृत वाक्सुधेव मधुरा गीर्वाण संसेविता, तेषां सूक्ति सुधार सक्षिति तले दिव्यात् समा शाश्वती। वो जो कवियों की सूक्तियां हैं, वो जो वेद के मंत्र हैं, पूरे विश्व के अंदर अपना आलोक फैलाते रहें, ये संस्कृत के कवि लोग कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं। इसलिए भाषासु मधुरा दिव्या, भाषाओं में मधुर है, दिव्य है, अजर है, अमर है, दुनिया में कोई शक्ति उसको मिटा नहीं सकती। जब तक वेद है, सूरज और चांद है, तब तक वेद है, और सूरज चांद के बाद भी वेद अजर अमर रहेंगे। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जिर्यति, यह अथर्ववेद का मंत्र है। इस भगवान के काव्य को देखो जो कभी मिटता नहीं है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए मैं सभी मॉरिशस के भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि संस्कृत को जरूर पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत, वेद पढ़िए, महाभारत पढ़िए, उपनिषद तो जरूर पढ़िए। पढ़ने चाहिए साहब। रितेश जी, उपनिषद को औरंगजेब के भाई का नाम क्या था? दारा शिकोह। दारा शिखो। दारा शिकोह ने कहा था अपनी बहन को कि बहन, यदि तुम सोलेस अमृत को प्राप्त करना चाहती हो तो उपनिषद विद्या जरूर पढ़ना। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी आप आए हैं और इस सभी बातों को सभी जानकर हमसे साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपकी मुस्कुराहट हमें बहुत प्रसन्नता दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नमस्कार आपका। आपको। सभी मॉरिशन बहनों को, भाइयों को, सनातन आर्य लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।
और भी आगे हम कार्यक्रम करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग साथ देते रहे, जैसे कि आपने इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाया, तो दर्शन नामक कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाइएगा और अपने जीवन को धन्य बनाएगा। अगले कार्यक्रम तक हमारी ओर से नमस्कार।